अब्राहम वृद्ध हो चुका था और यहोवा ने उसे हर बात में आशीष दी थी। उसका पुत्र इसहाक अब विवाह योग्य था, लेकिन अब्राहम यह नहीं चाहता था कि वह कनान की स्त्रियों में से किसी से विवाह करे, क्योंकि वे मूर्ति पूजक और अधर्मी थीं। इसलिए अब्राहम ने अपने बूढ़े और विश्वास पात्र सेवक, संभवतः एलिएजर को यह शपथ दिलाई कि वह उसके मूल देश मेसोपोटामिया में जाकर उसके कुटुंब में से इसहाक के लिए पत्नी लाएगा। तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों में से पत्नी न लेना, परंतु मेरे देश और मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लेना। उत्पत्ति 24, 3-4। यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि अब्राहम अपने पुत्र के लिए एक ऐसी पत्नी चाहता था जो सच्चे परमेश्वर को जानती हो। सेवक ऊंटों और भेंटों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा और नाहोर अब्राहम का भाई के नगर पहुंचा। एक कुएं के पास रुककर उसने यहोवा से एक अत्यंत सुंदर प्रार्थना की, हे यहोवा, जो कन्या आए और जिससे मैं कहूं कृपया अपना घड़ा झुकाकर मुझे पानी पिलाओ, और वह कहे तू भी पी और तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वही उस व्यक्ति के लिए जिसे तूने ठहराया है। यह प्रार्थना केवल संकेत की नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पष्ट अगुवाई की याचना थी। अब भी सेवक की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सुंदर, शुद्ध और नम्र कन्या आई। उसका नाम था रिबका। वह अब्राहम के भाई नाहोर के पुत्र बेतुएल की बेटी थी। उसने वही किया जैसा सेवक ने प्रार्थना में मांगा था। उसे और उसके ऊंटों को पानी पिलाया। सेवक समझ गया कि यह यहोवा का उत्तर है। उसने रिबका को सोने की नथ और कंगन दिए और पूछा, क्या मैं तेरे पिता के घर में ठहर सकता हूं? रिबका उसे अपने घर ले गई। रिबका का भाई लाबान और पिता बेतुएल ने सेवक की पूरी बात सुनी। जब उन्होंने यह जाना कि यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है, तब उन्होंने कहा, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, हम न हाँ कह सकते हैं न ना। उत्पत्ति 24:50। सेवक ने रिबक्का से पूछा, क्या तू इस व्यक्ति के साथ चलेगी? रिबका ने उत्तर दिया, हाँ, मैं चलूंगी। यह रिबका के विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रमाण था। उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। इसहाक उस समय एकांत में प्रार्थना करने खेत में निकला हुआ था। जब उसने रिबका को ऊंट पर सवार देखा, उसका मन उसके लिए झुक गया। रिबका ने भी पूछा, यह पुरुष कौन है? और जब उसे पता चला कि वही इसहाक है, तो वह घूंघट ओढ़ लेती है, सम्मान और पवित्रता का प्रतीक। इसहाक ने उसे अपनी माता सारा की जगह तंबू में ले जाकर उसकी पत्नी बनाया और उससे प्रेम किया। उत्पत्ति 24:67। यह विवाह परमेश्वर की अगुवाई, प्रार्थना और विश्वास की नींव पर बना था। रिबका बांझ थी। इसहाक ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी सुन ली। रिबका गर्भवती हुई, पर गर्भ में 2 बालकों में संघर्ष था, तो उसने यहोवा से पूछा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। उत्पत्ति 25:23। यह भविष्यवाणी दर्शाती है कि परमेश्वर का चुनाव मनुष्य की अपेक्षाओं से भिन्न होता है। रिबका ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। पहला ईसा, लाल और रोएदार। दूसरा याकूब, जो एड़ी पकड़े था। समय के साथ इसहाक वृद्ध और नेत्रहीन हो गया। वह ईसाव को आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन रिबका को याद था कि परमेश्वर ने कहा था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। रिबका ने याकूब को ईसाव की जगह पर इसहाक से आशीर्वाद दिलवाया। यद्यपि यह एक तरह का धोखा था, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी हुई। आध्यात्मिक शिक्षाएं। 1. प्रार्थना और परमेश्वर की अगुवाई हमेशा सही रास्ता दिखाती है। 2. विवाह एक पवित्र योजना है जिसे परमेश्वर की अगुवाई से स्वीकार करना चाहिए। 3. परमेश्वर हमारी सीमाओं के बावजूद अपनी योजनाओं को पूरा करता है। 4. परमेश्वर का चुनाव और उद्देश्य हमारे समझ से परे हो सकता है, लेकिन वह पूर्ण होता है। 5. विश्वास और आज्ञाकारिता परमेश्वर की योजना को सक्रिय करते हैं